वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। आज भारतीय सेना दिवस है और उससे पहले मकर संक्रांति भी है। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। एवं 78वें भारतीय सेना दिवस की मैं आप सभी बहादुर जवानों को, सेना के बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। अब भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज ही हम क्यों खड़ा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ भारतीय सेना दिवस मनाने के लिए। तो भारतीय सेना दिवस हर साल जो है 15 जनवरी 1949 ईस्वी से जो है ये मनाया जा रहा है। 15 जनवरी 1949, आज 15 जनवरी 1949 से मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो है वो 15 जनवरी 2026 है। तो इसीलिए आज हम 78वां जो है भारतीय सेना दिवस जो है आज हम मना रहे हैं। 15 जनवरी 1949 ईस्वी से हर साल मनाया जाता है और ये भारतीय सेना हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, जिनको आज के दिन हम याद कर रहे हैं। क्यों मनाया जाता है ये मैं बताने के लिए आपके बीच आया हूं। उससे पहले वर्तमान जो सेना प्रमुख है उनका नाम जो है उपेंद्र द्विवेदी जी है। वर्तमान सेना प्रमुख उनका नाम उपेंद्र द्विवेदी जी है। लेकिन वही कहें कि भारतीय तीनों सेनाओं के प्रमुख, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस समय कौन है? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वर्तमान में। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं और भारतीय जो थल सेना बोल सकते हैं उसके जो प्रमुख हैं वो जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। इस उत्सव की शुरुआत, ये तो उत्सव ही है हम लोग के लिए। इस दिवस की शुरुआत 1949 ईस्वी में पहले ही हुआ, बता दिया कि हुई थी। और जब 15 जनवरी को भारतीय सेना की कमान जो थी, भारतीय सेना थी उसकी कमान जो थी, भारतीय सेना के अधिकारी जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस, जो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस बूचर ने जो है वो भारतीय सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जो है के.एम. करियप्पा जी को सौंपी थी। इसी की याद में हर साल जो है जो के.एम. करियप्पा जी को जो है उन्होंने जो है वो सौंपा था, जो सेना अध्यक्ष थे पहले बोल सकते हैं हमारे, उनको जो है सौंपा था। उन्हीं की याद में जो है आज हर साल जो है हम 15 जनवरी को जो है तभी से जो सेना में, भारतीय सेना में जो है हमारा प्रभुत्व स्थापित हुआ था। और जो ब्रिटिश सेना थी उसने जो है भारतीय सेना प्रमुख जो थे उस समय के एम करियप्पा जी, उनको जो है बोल सकते हैं कि उनको जो है वो दिया था, कमान सौंपी थी भारतीय सेना की। उसी की याद में हर साल जो है हम 15 जनवरी आज के दिन तारीख में जो है हम जो है भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। और भारतीय सेना का जो है भारतीय जो नेतृत्व था पहला, वो आज ही के दिन जो है कायम हुआ था सेना में। तभी से जो है हम हर साल जो है आज भारतीय सेना दिवस जो है हर साल मनाते हैं। अब भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे वो आप ही थे, तथा आप कर्नाटक राज्य के थे। और आपका राज्य क्या था? कर्नाटक राज्य के थे आप। इस दिन न केवल भारतीय सैनिकों की भी, अब तो आप जान गए कि क्यों मनाया जा रहा है, कि जो पहले जो भारतीय प्रमुख हमको आज के दिन मिले थे, जो सेना में भारतीय प्रमुख, जो भारतीय जो सेना प्रमुख थे वो हमको मिल गए थे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ। लेकिन 15 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है पहला भारतीय सेना प्रमुख मिला था हमको। इसी की याद में जो है ये आज दिवस हम मना रहे हैं। और कौन मिला था? के.एम. करियप्पा जी। अब भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ मैं बताया दिया और कर्नाटक राज्य के थे। इस दिन न केवल भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान का जश्न मनाया जाता है, बल्कि औपनिवेशिक शासकों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का भी प्रतीक है। जो ब्रिटिश शासन था उसने जो है उसकी सत्ता भी खत्म हो गई थी 47 में, और जो आधिपत्य था सेना पर वो भी अब जो है आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 ईस्वी को खत्म हुआ था। तो इसकी याद में भी जो है मनाया जाता है। जो औपनिवेशिक शासक थे वो सत्ता हस्तांतरण था जो सेना का हुआ था, उसकी याद में हर साल जो ये आज हम दिवस जो है मनाते हैं, सेना दिवस। जनरल के.एम. करियप्पा जी सैम मानेकशॉ के बाद भारत के फील्ड मार्शल की उपाधि पाने वाले केवल 2 लोगों में से एक थे। जनरल के.एम. करियप्पा जो भारतीय सेना प्रमुख थे पहले, वो सैम मानेकशॉ के बाद जो है वो पहले फील्ड मार्शल की उपाधि पाने वाले केवल 2 लोगों में से थे। मतलब 2 लोगों ने फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त की। जो सैम मानेकशॉ वो भी सेना प्रमुख थे, और जो है के.एम. करियप्पा जी पहले सेना प्रमुख थे। इन्होंने जो है उपाधि धारण की थी फील्ड मार्शल की। अब इस बार पहली बार पिंक सिटी जो है जयपुर में जो है पहली बार
78वां सेना दिवस जो है वो परेड जो है आज होगी, जयपुर पिंक सिटी में हो रही है। छावनी क्षेत्र के बाहर एक सार्वजनिक स्थान पर ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज जो है आयोजित किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र है जयपुर में, पिंक सिटी है हमारी, वहीं पर जो है कार्यक्रम पहली बार जो है आयोजित किया जा रहा है। कभी छावनी में या जयपुर में जो है ये नहीं कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन आज पहली बार जो है जयपुर पिंक सिटी में कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। भारतीय में जो है इसमें सेना में लोग कितने हैं, तो पता चला कि जो है लगभग 13,25,000 जो है सैनिक जवानों के साथ जो है भारतीय सेना जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। 13,25,000 जो है सैनिक है हमारी भारतीय सेना में। हमारे लिए गर्व का विषय, जो हमारे लिए दिन रात जो है हमारी सरहद पर रक्षा कर रहे हैं। जो है बोल सकते हैं कि जो विदेशी ताकतों से जो आक्रमणकारी शक्तियां उनसे हमारी रक्षा करते हैं, तो उनकी संख्या तो है 13,25,000 है, जिनको आप याद कर रहे हैं। देश की सेना में 30 रेजिमेंट 63 सशस्त्र रेजिमेंट हैं और जो है 7 ऑपरेशन कमांड्स हैं। ये जो है हमारी सेना की ताकत है कि 30 रेजिमेंट हैं, 63 जो है सशस्त्र रेजिमेंट हैं और 7 ऑपरेशन कमांड्स और 3 प्रकार की सेनाओं में 37 डिवीजन में जो है फैली हुई है। भारतीय सेना 37 डिवीजन में जो है फैली हुई है और 7 ऑपरेशनल कमांड और 3 प्रकार की सेनाओं में जो है 37 डिवीजन में हमारी भारतीय सेना जो है फैली हुई है, आपको मालूम होना चाहिए। एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल्स भी भारत के पास है, जो 443 है। नाग 443 मिसाइल है। मिलन जो है 4100 मिलन T-20 और 15,000 9mm 113 को क्रूज मिसाइल्स भी हैं हमारे पास। ये हमारी ताकत है, भारतीय सेना की ताकत है। वर्तमान में जो ये सारी चीजें भारतीय सेना के पास हैं, मौजूद है और इस पर हमको गर्व है। पृथ्वी भी है, सूर्या, अग्नि, ब्रह्मोस, बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी रेंज है हमारे साथ पास भारतीय सेना के पास, जो हम भारतवासियों के लिए बेहद ही गर्व का विषय है कि हमारे पास सभी जो है मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स और पृथ्वी, ब्रह्मोस और सभी मिसाइलें जो हैं इस पर हमको गर्व होना चाहिए। आजादी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 3 युद्ध लड़े, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला युद्ध 1948 में हुआ, दूसरा 1945 में और तीसरा पहला युद्ध 1948 में, दूसरा 1965 में और तीसरा 1971 में। 3 युद्ध हुए, 45, 48, 71 में। 45 नहीं है, 48 है, 65 है और 71 है। 3 युद्ध लड़े गए, जबकि एक बार चीन से भी जो है 1962 में जो युद्ध जो है हुआ था। 1962 में भी एक युद्ध हुआ था और 3 युद्ध में बता दिया, 1948, 1965 और 1971 में। और एक युद्ध जो है 1962 में जो है वो चीन से भी जो है युद्ध लड़ा गया था भारतीय सेना का। इसके अलावा 1999 में जो है वो एक कारगिल का युद्ध भी जो है वो लड़ा गया था। कारगिल युद्ध किससे हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था, आप जानते हैं, जिसमें दोबारा जो है पाकिस्तान से एक तो युद्ध जो है बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान से जो 3 युद्ध हुए 1948, 1965, 1971 में, लेकिन जो है और एक युद्ध चीन से भी 1962 में लड़ा गया। लेकिन एक युद्ध तो उस समय हुआ और एक जो है दोबारा जो है 1999 में जो है कारगिल का युद्ध जो है भारतीय सेना ने जो है वो लड़ा था और अपनी सेना ने जो है अपना कर्तव्य दिखाया था, अपना जो अपनी पहचान दिखाई थी, भारतीयता की पहचान दिखाई थी। उसी की याद में जो है आज ये दिवस हम मना रहे हैं। और प्रथम सेना प्रमुख, भारतीय सेना प्रमुख मिले थे KM करियप्पा जी, उसी की याद में हर साल जो है ये जो है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस जो है हर साल जो है वो मनाया जाता है। तो देश की सेना पर हम सभी को गर्व है और हमारी भारतीय सेना ने जो हमेशा से भारत का मान सम्मान, भारत का जो है अभिमान है हमारी भारतीय सेना, जिस पर हमको गर्व है। देश के लिए एक सेना का जवान जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। देश का सेना का जवान है, वो कह रहा है कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कह रहा है कि लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कितनी अच्छी बात एक भारतीय सेना ने कही है देश के लिए कि मरने का भी हमको गम नहीं है, बस हमारा देश जो है वो बाहरी शक्तियों से जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए और उसके बदले मेरी अगर जान भी चली जा रही है तो उसका हमको गम नहीं है। केवल जो है हमारा हिंदुस्तान जो है वो सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, आक्रमणकारी शक्तियों से बचा रहना चाहिए। तो इन सब बातों, यही सब बात है, इन सब बात, और इसीलिए मैं यही बताने के लिए मैं आपके बीच आया था। आज इसीलिए हम जो है भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। सेना प्रमुख हमको पहला भारतीय मिला था। क्या क्या हमारी ताकत है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो बेहद पसंद आएगा। तो इन सब बातों के साथ और सभी सेना के जवानों को
याद करने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।